एक घटना, ये जो आलोक धनवा जी हैं, इनके बड़े भाई का नाम था डॉक्टर श्री कृष्ण। जब मैं आया उसके 6 महीने के भीतर पटना एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट ही अब जो जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, हम तो 6 महीना पहले आए, तो उनको लोग सी ऑफ करने गए। 25 लोग थे कि 30 लोग थे कि 35 लोग थे, इसकी गिनती हमको याद नहीं, सी ऑफ करने गए। और वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड के होके गए। उनका एक कंट्रीब्यूशन है कि आलोक धनवा 76 साल की उम्र तक जिंदा है, ये मर खप नहीं गए, तो इसमें श्री कृष्ण की भूमिका, अगर ये बड़ा योगदान है क्रांतिकारी आंदोलन में, बड़ा उन्होंने योगदान किया है, ये जीवित। इनके बारे में एक बार विनय कंठ ने कहा कि आदमी कैसे माने है, माने इस रंग से इमोशनल ऑडिट का आदमी ये अभी तक अस्तित्व में है, तो व्यास माने हो रहा है। खैर आलोक धनवा विषय नहीं है, विषय एक है कि एक आदमी 50 साल गुजर गया, वो आदमी के बारे में बहुत लोग भी बोलेंगे बड़ी बड़ी बात, और वो गए सो लौटे नहीं, रह गए, क्रांति तो हिंदुस्तान में होनी। जून 75 में 26 जून 1975, 25-26 जून की दरमियानी रात को जो इमरजेंसी की घोषणा हुई, तो बीएसए कहिए कि CPI-ML कहिए, वो मुझे नहीं है ये एग्जैक्ट बताएंगे, कहीं को पर्चा इन्होंने बांटा, एक पर्चा लिखा। हमको जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली अरविंद सिन्हा ने लिखा। वो पर्चा तानाशाही के खिलाफ, इमरजेंसी जो थोप किया गया उसके खिलाफ। एक सुमन जी जो हाईकोर्ट के वकील थे, बहुत मोटे थे, लंबे थे, हम लोग से 2-3 साल सीनियर थे, BN कॉलेज में थे, बाद में पटना सुमन, हाँ दुनिया में नहीं है, समस्तीपुर का। और एक BN शर्मा के मौसेरा भाई जिसका नाम विनोद। इन दोनों का वो जिसमें अजय राय, इसका अशोक राय का जो पिताजी का जो ये था, उसके सामने वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहते। धनंजय जी को पहली बार जो फॉर्म में हमने देखा, वो पंचदेव जी जो कि 74 नवंबर वगैरह में नौकरी में चले गए थे, तो उनको ले आए, वो भी गए। पंचदेव जी भी अपने घर के बहुत बहादुर आदमी थे, बहुत उत्साहित थे, और गुंडा के खिलाफ लड़ाई में हम लोगों को उन्होंने नेतृत्व भी किया है जब नौकरी में चले गए थे उसके बाद। और धनंजय जी ने पोजीशन लिया कि अरविंद सबको मरवा देना चाहिए, मतलब वो पर्चा नहीं पढ़े, और जो पर्चा लिखा जिसमें अरविंद सिन्हा था कि चाहता है कि पूरे लोगों को मरवा, और अगर कोई माने धनंजय सिंह जिसे BN शर्मा है, तो BN शर्मा को प्रोफेशनल के रूप में, होल टाइमर के रूप में था। फिर धनंजय सिंह का ये था। अरविंद सिन्हा को 78 में डिक्लेयर किए हैं, बलदेव झा भी 77 में डिक्लेयर किए हैं। इन दोनों के पहले तो अशोक चटर्जी ने ये कर दिया। हम 77 में डिक्लेयर किए हैं, सियासत 77 में डिक्लेयर किए हैं, अरविंद जी को धक्का मार के 79 में डिक्लेयर करवाया गया है। तो जो होल टाइमर का बहुत प्रतिष्ठा था हम लोग इस पार्टी में, तो BN शर्मा के बाद अगर BN शर्मा को नंबर 1 कहा जाएगा, तो नंबर 2 में तो धनंजय सिंह थे, ये होल टाइमर का एक थे। और धनंजय सिंह ने वहाँ पर्चा नहीं पटे, इसका माने एक किया, पंचदेव नारायण को समर्थन में, पंचदेव नारायण भी यहाँ से मजबूत आदमी थे, और जवान उनकी भी माने बोलने आता था उनको हिंदी अंग्रेजी, तो वो पर्चा नहीं बटा। इनको गलती से ही पर्चा लेके बांट दिए गए, इसलिए कि इनको मालूम नहीं था कि पर्चा पर रोक, अगर कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो रुक नहीं। उसके विश्लेषण में अब मैं नहीं जा रहा। एक दूसरी बात अगस्त 1975 की है, उसी साल, ये तो 26 जून के बाद का हो गया, जून जुलाई का पर्चा नहीं पड़ा। उसके बाद